सो वेलकम टू इंसेप्शन यूपीएससी। आज हम बात करेंगे बेस्ट 5 क्वेश्चन ऑफ पॉलिटी फॉर यूपीएससी। तो यूपीएससी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो पॉलिटी के क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करेंगे। तो हमारे पार्ट्स चलेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमारे 5 क्वेश्चंस रहेंगे, सेकंड पार्ट में 5 क्वेश्चंस रहेंगे और इसी तरीके से हमारी सीरीज चलती रहेगी। तो इनकी प्रैक्टिस करते रहिए और सीरीज़ के साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्वेश्चंस को शुरुआत करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, राइट टू प्राइवेसी इज प्रोटेक्टेड एज एन इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का ये इंट्रिंसिक पार्ट है राइट टू प्राइवेसी। तो हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं आर्टिकल 14, आर्टिकल 17 एंड आर्टिकल 21, आर्टिकल 24। तो इनमें से कौन सा हमारा सही आंसर होगा? तो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी हमारा किस में मेंशन है? ये हमारा मेंशन है आर्टिकल 21 में, आर्टिकल 21 में। तो इसलिए सही आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाता है। देखना चाहें तो यहाँ पर देख सकते हैं, राइट टू इक्वालिटी हमारा 14 to 18 दे रखा है, राइट टू फ्रीडम हमारा 19 to 22 दे रखा है और इसी में आर्टिकल 22 ये दे रखा है। चाहे तो आप इसे पूरा पढ़ सकते हैं। ये और आगे आर्टिकल रह गए, जैसे आर्टिकल 23, 24, 25 to 28, ठीक है, राइट टू कल्चरल एजुकेशन, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी आर्टिकल 32। इनको डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी फिलहाल शॉर्ट ग्लिम्स ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Which one of the following reflect the most appropriate relationship between law and liberty? लॉ एंड लिबर्टी के बीच में एप्रोप्रिएट, बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं बताना है, एग्जैक्ट तो इसमें आप बता भी नहीं पाओगे, एप्रोप्रिएट बताना है, जो लगभग बिल्कुल सही माना जाए, मोस्ट एप्रोप्रिएट बताना है। तो एकदम से राइट की तरफ ना जाते हुए जो सबसे लगेगा कि हाँ यही होना चाहिए, उसी को हम टिक करेंगे। इफ़ देयर आर मोर लॉज देयर इज़ लेस लिबर्टी। बात सही है, अगर बहुत ज़्यादा लॉ होंगे यानी बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ होंगी तो लिबर्टी भी वहाँ पे कम होगी, ये भी बात ठीक है। इफ़ देयर आर नो लॉज देयर इज़ नो लिबर्टी, ये 100% बात सही है कि अगर लॉ नहीं होंगे तो कोई लिबर्टी नहीं होगी। लिबर्टी इन द सेंस आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी करने की आज़ादी एक तरीके की। तो अगर लॉ नहीं होंगे तो एक तरीके का जंगल राज हो जाएगा, तो आपकी कोई भी प्रॉपर्टी छीनी जा सकती है, आपको कभी भी रोका जा सकता है अगर आप कमज़ोर हो तो यहाँ पे वही है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो जो ज़्यादा ताकतवर होगा वही राज करेगा और कमज़ोरों के पास कोई अधिकार नहीं होगा। ये बात ज़्यादा सही मालूम पड़ती है। देयर इज़ लिबर्टी, लॉ हैव टू मेड बाई पीपल। ये ज़रूरी नहीं है कि लॉ हमेशा पीपल ही मेड करें। लिबर्टी आपको वहाँ भी मिल सकती है जहाँ आप मोनार्की है तो राजा भी लॉ बना सकते हैं, तो ये बात ज़रूरी मालूम नहीं पड़ती है उतनी। इफ़ देयर आर चेंज टू ऑफन लिबर्टी इन डेंजर, अगर लॉ बहुत ज़्यादा चेंज हो रहे हैं, बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो रहे हैं तो लिबर्टी डेंजर में हो सकती है। 100% डेंजर में होगी इसकी गारंटी नहीं ले सकते हैं, हाँ चांसेस हैं कि हो सकती है, ठीक है। अगर यहाँ पे मे शब्द लिखा होता मे बी इन डेंजर तो ये बात काफ़ी हद तक सही मानी जाती। फिलहाल हमारे पास दो ऑप्शन रहते हैं, देयर इज इफ़ देयर आर मोर लॉज देयर इज़ लेस लिबर्टी, बात ठीक है, लेकिन हमारा ज़्यादा अप्रोप्रिएट हमें ऑप्शन सेकंड मालूम होता है। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिगार्डेड एज द मेन फीचर ऑफ रूल ऑफ लॉ? रूल ऑफ लॉ हमारा किस में दे रखा है? आर्टिकल 14, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड रूल ऑफ लॉ। देख लेते हैं क्या क्या बोलता है ये। मेन फीचर ऑफ रूल ऑफ लॉ के क्या क्या हैं? लिमिटेशन ऑफ पावर, ठीक है भाई, बिल्कुल सही है, लिमिटेशन ऑफ पावर होनी चाहिए। एब्सोल्यूट पावर हमने किसी को नहीं दे रखी है। इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, आर्टिकल 14 बिल्कुल बात बोलता है। पीपल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द गवर्नमेंट, ये हमने कहीं पर भी बात नहीं बोली है और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें रूल ऑफ लॉ को इस्तेमाल किया जाता है, तो ये नहीं सही है, ठीक है। लिबर्टी एंड सिविल राइट्स, ये बिल्कुल इंक्लूड होते हैं, आपकी लिबर्टी होनी चाहिए और सिविल राइट प्रोटेक्टेड होने चाहिए बाय रूल ऑफ लॉ, और इन्हें गवर्न भी किया जाएगा रूल ऑफ लॉ। दो चीज़ होती है, एक तो रूल ऑफ लॉ होता है, एक होता है रूल बाय लॉ। रूल बाय लॉ यानी आपको रूल करना है, उसके लिए आपने लॉ बना दिए, जैसा आप चाहते हो उसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए लॉ बना दिए, ये उतना ज़्यादा अच्छा माना नहीं जाता है। रूल ऑफ लॉ आपने कॉमन लॉ बनाए हैं, उसके हिसाब से आप रूल करेंगे, यानी लॉ के हिसाब से रूल करेंगे, रूल के हिसाब से लॉ नहीं बनेंगे, ठीक है। तो ये वाला ज़्यादा एप्रोप्रिएट, ज़्यादा डेमोक्रेटिक और ज़्यादा सिक्योर माना जाता है इन कंपैरिजन टू रूल बाय लॉ। रूल बाय लॉ एक तरीके से डिक्टेटरशिप हो जाती है, मोनार्की हो जाती है, ठीक है। हमको रूल करना है तो उस हिसाब से हमने लॉ बना दिया, जैसा हम करना चाहते हैं उस हिसाब से लॉ बना दिया।
तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रूल ऑफ लॉ का प्रावधान ज़्यादा दे रखा है, तो हमारे सही ऑप्शन हो जाते हैं हमारे 1, 2 एंड 4, दैट इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट चलते हैं। द माइंड ऑफ मेकर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिफ्लेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर हैं, इनका जो सोच है कौन सी चीज़ में साफ साफ दिखाई देता है। फंडामेंटल राइट्स, सिर्फ राइट्स तक के बारे में बात करते हैं। डीपीएसपी, सिर्फ डीपीएसपी के बारे में बात करेंगे। ड्यूटीज़ मोस्ट अप्रोप्रिएटली हमारा प्रेम्बल है, और प्रेम्बल आता है हमारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से हमारा ये आता है, और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ही वो बेस था जिसकी मदद से हमने कॉन्स्टिट्यूशन को डिजाइन किया था। ये हमारे कोर प्रिंसिपल हुआ करते थे, और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को ही अब बाद में हमने प्रियम्बल में कन्वर्ट कर देते हैं कुछ चेंजेस करके। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन्विसेज्ड बाय द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन ये किस किस चीज़ को इंक्लूड करता है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन देख लेते हैं एक बार। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन हमारा कौन सा है। तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24 क्या कहता है, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर। तो ह्यूमन बीइंग की ट्रैफिकिंग और फोर्स लेबर को बंद करने की बात कहता है, और साथ ही साथ प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चाइल्ड इन फैक्ट्रीज, तो बच्चों को फैक्ट्रीज में काम करने के लिए मना करता है। तो ये दो पाबंदियां हमको देता है। चलिए देख लेते हैं। प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर, बात ठीक है, अभी हमने पढ़ा है। अनटचेबिलिटी की ये बात नहीं करता है, अनटचेबिलिटी का कोई प्रावधान नहीं दे रखा है। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज पर भी कोई बात नहीं की गई है। एंड प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन चिल्ड्रन इन द फैक्ट्रीज, बिल्कुल। तो हमारा फर्स्ट एंड फोर्थ आंसर हो जाता है। ये वाला पार्ट यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए।